10th क्लास हमने कल फॉर्मूलाज किए थे इसके, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस वाले, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 13.1 का एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, बाकी आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5, 10 एंड 8। तो आपको बताना है कि लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा किसका है और टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा किसका है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है। तो हमारे पास एक तो है क्यूब, तो बीच में लाइन लगा लेते हैं। एक है मेरे पास क्यूब, क्यूबिकल बॉक्स, और एक है मेरे पास क्यूबॉइडल बॉक्स। तो क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है, तो हमें इसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसके हमें LBH दे रखे हैं 12.5, यू नो दशमलव, डेसिमल, 10 सेंटीमीटर एंड 8। दिस इज 10 एंड दिस इज 8। तो इसने पूछा है कि हमें बताना है कि लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा और टोटल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा और कितना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर, 4 की वैल्यू 4, a की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 10 दो बार, ये तो आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका LSA क्या होता था, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। 2 की वैल्यू 2, L की वैल्यू 12.5, B की वैल्यू 10, H की वैल्यू 8। 12.5 और 10 22.5। 22.5 को 2 से करोगे तो 22.5 का डबल कितना आता है, 45। आते हैं क्या 2 से? चलो कर लो फिर, इसको ऐसे कर लो, पॉइंट हटा दो, नीचे आ गया 10, यहाँ पर आया 8, 2, 1, 5, ये 5 पे टेबल पे कट रहा है 45। तो 45 को 8 से करोगे तो कितना आएगा, 90 को 4 से करना है 36, 360। बताओ ज़्यादा कौन है, 400 या 360? 400 ज़्यादा है, 360 ज़्यादा है, 400। तो इसका क्या आएगा, LSA ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन LSA ऑफ क्यूबॉइड। और कितना ज़्यादा है, तो 400 माइनस 360 दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, अब TSA की बात करते हैं। चलो TSA बताओ, इसका कितना होता है क्यूबिकल का? हाँ, तो TSA ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, 6 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 10 इंटू 10, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी अगर बात करें तो LB BH LH, इसका होगा 2 LB प्लस BH प्लस LH। LB L मल्टीप्लाई B, 12.5 को 10 से करेंगे 125। सीधा कर दूँ या लिख के दिखाऊँ सारा? सीधा कर देना। 12.5 को 10 से करोगे तो 125 प्लस BH, 10 को 8 से करोगे तो 80 प्लस LH, 12.5 को 8 से यानी 25 को 4 से 100, और बाहर 2 है अपने पास, तो 125 प्लस 100, 225 प्लस 80, 225 और 80 कितना होता है, 305। हाँ, तो आपने बताना चाहिए ना, 305 का डबल 610 होता है, 710 नहीं होता। तो इधर 610 आएगा, इधर 610 आएगा और इधर सिर्फ 10 आएगा। तो दिस ओके, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। कोई डाउट हो नोट कर लो एक बार। पेज नंबर क्या है, 213, 213, 200 मेरा, टोटल 400। ओके, क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। एक मिठाई की दुकान है। अगर आपको शांति स्वीट स्टॉल पसंद नहीं है तो आप अपनी फेवरेट दुकान का नाम लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में जो है उसी की कोशिश करना, ठीक है। तो उसको अपने मिठाई के डब्बे बनवाने हैं। अब दिवाली आ रही है, आने वाली है मतलब, तो क्या होगा,
बस रास्ते में है, पहुंचने वाली है। तो वो उसने क्या किया, मिठाई के डब्बे बनवाने हैं ताकि उसमें मिठाई डाल के बेच सके वो, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 2 तरह के डब्बे बनवाए हैं, एक तो बड़े वाले डब्बे, एक छोटे वाले डब्बे, और टोटल है 250 डब्बे हर टाइप के। तो बीच में लाइन लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास 2 टाइप के बॉक्स है, एक तो है स्मॉल बॉक्स और अलग है लार्ज बॉक्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर आप इसको अपने तरीके से करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्मॉल बॉक्स के बारे में। कहा गया है कि उसके डायमेंशन है 15, 12 और 5, यानी कि लेंथ है 15, ब्रेड्थ है 12 और हाइट है 5। और जो बड़े वाले डब्बे हैं उसमें है 25, 20 और 5, लेंथ है 25, ठीक है, ये है। अब इसने कहा है कि मिठाई के डब्बे में हमें कितना गत्ता लगेगा अगर 5% वेस्ट हो जाता है। तो जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वेस्ट तो होती है। अगर आपने कभी चार्ट से मॉडल बनाए हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीचे कोई कचरा ना बचाओ, थोड़ा बहुत चार्ट के टुकड़े बच जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि 5% गत्ता वेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं वेस्टेज कितनी है, 5%, दोनों में है, स्मॉल वाले में भी बड़े वाले में भी, ठीक है। और टोटल हमें बनाने हैं 250 डब्बे, लार्ज वाले भी 250 बनाने हैं और स्मॉल वाले भी 250 बनाने हैं। ओके, ये चीज़ें हमें गिवन है। सेंटीमीटर लिख दिया क्या, ये लो, खुश रहो, ठीक है। 250 डब्बे बनाने, दोनों तरह के बनाने, ठीक है। इतना हमें गिवन है। तो हमें इसका एरिया निकालना है। इसने कहा है कि 5% ऑफ एरिया इज़ वेस्टेड। तो सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना होगा। तो बताओ मुझे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइडल। तो इसका एरिया क्या आएगा, अब डब्बा बनाएंगे तो ऊपर से ही बंद होगा। मिठाई के डब्बे देखे हैं या लिफाफे में लेके आते हो? अरे मंगलवार को बूंदी के अलावा और भी मिठाइयाँ होती है, पता है, लाए हो ना डब्बे में। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही होगा। साथ में जो 5% वेस्ट हो गया, 5% ऑफ टोटल एरिया, क्या यही होगा? 5% एरिया वेस्ट भी तो हुआ है, ये तो है जो उसको चाहिए, प्लस 5% वेस्ट हुआ है। 5% को कैसे लिखते हैं, हाँ 5% को लिखेंगे 5/100, 5/100 ये है, 1 ये है, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 105/100 ऑफ एरिया। ये चीज़ पता लगी, ठीक है। इसको कट कर लो, यहाँ पर आएगा 21, यहाँ आएगा 20 और ये कट रहा है 2 के टेबल पे। तो अगर हम इसको लिखें तो ये 21/10 बचेगा। दिस इज 21/10। तो सेम ये बचेगा। इसका टोटल सरफेस क्या होगा, 21/10 हो, क्योंकि ये बड़ा बॉक्स है तो इसके लिए हम कैपिटल L कैपिटल B यूज़ करेंगे। दिस इज कैपिटल LB प्लस BH प्लस LH, क्या यही होगा? तो क्या ये एरिया होगा दोनों का, ठीक है। टोटल एरिया कितना आएगा गत्ते का, इसमें इसको ऐड कर दो, टोटल यही आएगा, ठीक है। और इसने क्या कहा है, चलो इसको निकाल लेते हैं फिर एक बार, ये आगे बता दो सीधा। पहले इसने बताया है कि जो कॉस्ट है वो है ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की कीमत 4 रुपये, ये गिवन है। तो 1 सेंटीमीटर की कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की आ जाएगी 4/1000, ठीक है, यही होगा, ठीक है जी। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है अपने पास, जो टोटल उसका खर्चा हो जाएगा वो आया 4/1000 इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल
प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्ज, और साथ में बॉक्स कितने बना रहा है ये 250 दोनों टाइप के, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका एरिया कितना 21/10, वैल्यू पुट करो, 250 को आगे ले आओ, 4 × 250/1000, यहाँ से आया 21/10 LB, L इंटू बी 15 × 12 प्लस BH 12 × 5 प्लस LH 15 × 5। ये तो आया छोटे वाले का एरिया, और प्लस में बड़े वाले का एरिया आएगा 21/10 25 × 20 प्लस 20 × 5 प्लस 25 × 5। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ एक बार, ध्यान से देखो यहाँ तक क्या किया है, ध्यान से देखो एक बार। सबसे पहले अपन ने क्या किया, टोटल एरिया निकाल दिया और उसमें 5% जोड़ दिया। 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21/20 इसका, 21/20, 21/10 इसका, 21/10 उसका। टोटल कॉस्ट दिस मल्टीप्लाई दोनों का एरिया इंटू 250। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 250 को 4 से करोगे तो कितना आएगा 1000, तो ये तो आपस में कट ही गया। ठीक है, इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, मल्टीप्लाई रहेगी सिर्फ। ठीक है, जो आएगा वो आंसर है। ठीक है, तो ये है। एक तो इसको देखो, पहले हम क्या करते, पहले इसको निकालते, फिर 5% निकालते, फिर दोनों को ऐड करते, फिर उसको 250 से मल्टीप्लाई करते, फिर इसको निकालते, फिर बड़े वाले के लिए सेम चीज़ें करते। 2 पेज का क्वेश्चन था अपना, इसी में आ गया। किया क्या हमने, सिर्फ मेथड को फॉलो किया है। वैल्यूज़ लास्ट में पुट करो और कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पता लगा। इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा देखो, इसको कितना आएगा 15 को 12 से करने का मतलब हो गया 30 को 6 से करना है, तो 30 को 6 से करोगे तो कितना आएगा 180 प्लस 12 5 = 60 प्लस 15 5 = 75। ठीक है, और यहाँ पर है 21/10, 25 को 20 से करोगे, 50 को 10 से 500 प्लस 20 को 5 से करोगे 100 प्लस 25 को 5 से करोगे 125। ठीक है, इनको ऐड करो, कितना आएगा 180 और 60 240, 240 में 75 ऐड करो, 240 प्लस 75 कितना आएगा बताना 315। तो 21/10 इंटू 315 प्लस 21/10 इंटू 500 600 700 725। अब तो बिल्कुल ही आसान हो गया। 3 के टेबल पे काट दो इसको, सॉरी 5 के टेबल पे, 5 2 = 10 और ये आएगा 5 6 63। इसको काटोगे तो 5 के टेबल पे 5 1 5, इसके पास गया 2, 5 4 25, 145 2, तो ये आया 21 × 63/2 प्लस 21 × 145/2। इसको ध्यान से देखोगे तो 21/2 कॉमन आ रहा है, 21/2 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा 63 प्लस 145, 63 प्लस 145 ये कितना होता है, करना है ऐड एक बार, 63 और 145 को ऐड करना, 208 आया ये 21/2 इंटू 208। अब ये फिर कट गया 104, तो 21 को 104 से कर लो, इतने रुपए लग जाएंगे उसके। ठीक है, ठीक है, ये जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करके यही आपका आंसर होगा। पीछे आंसर चेक करना कितना है, यही है 2184। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1184, वही है क्या पीछे भी, आंसर चेक करो 2184 आएगा, इसको ध्यान से करो 2184। ठीक है, इतने रुपए उसके लग गए, यानी कि लगभग 2200 रुपये तो उसके डब्बे बनवाने में लग गए। ठीक है, इज दिस ओके। कैलकुलेशन कम हो जाती है अगर आप लास्ट में वैल्यूज पुट करते हो, तो पहले सोचते जाओ कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और उसके बाद लास्ट में वैल्यू पुट कर दो। एक बार इसको नोट करो। चलो जी, 13 क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। पाइप सबने देखी है,
खोखली होती है, ठीक है। पाइप, अगर आप इसको बुक को मोड़े तो फिर बुरा तो लगेगा, आपकी बुक मोड़ दी, थैंक यू। तो एक अंदर से खोखली ऐसे, ये अंदर वाला होगा और ये पूरा बाहर वाला, ठीक है। इस तरह से हमारे पास पाइप होती है। तो इसने क्या कहा है कि एक पाइप है वो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कि एक पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो पाइप बना लेते हैं। और इस तरह से हमारे पास एक पाइप है, सही है, जैसे इसने बना के दिखाई है एक बालक ने अभी। ये अपने पास पाइप है, ठीक है। इसको आप दूरबीन की तरह यूज़ कर सकते हो, लेंस लगा के। पाइप सबने देखी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है इसकी, ठीक। तो इसने क्या कहा है कि इसकी लेंथ है 77, तो ये वाला हिस्सा 77 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका इनर डायमीटर है 4, यानी कि जो अंदर वाला डायमीटर है ये है 4, तो अंदर वाला रेडियस हो जाएगा 2, ठीक है। और बाहर वाला डायमीटर है 4.4, यानी कि ये है 4.4, तो बाहर वाला रेडियस हो जाएगा 2.2। ये सबको पता लग गया, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो पाइप हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। ऊपर से देखोगे तो पाइप इस तरह से है, जिसका ये रेडियस है 2 और ये बड़े वाला है 2.2। ये हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें निकालना है अंदर का एरिया। फर्स्ट पार्ट है इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला तो इसका 2πRH होता है, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर इनर है तो अंदर वाला रेडियस, 2 इंटू एच हाइट है 77। इसको सोल्व करो, यहाँ पर आया 11, कितना आएगा ये 22 का डबल 44 का डबल 88 को 11 से करना है, तो इसका आएगा 968, ठीक है। सिंपल सा है। उसी तरह से अगर हमें इसका आउटर निकालना हो तो आउटर में क्या आएगा 2πr लेंगे आउटर वाला, दैट इज 2.2, 22/10 इंटू एच, हाइट कितनी है 77। इसको कट करो, यहाँ पर आया 11, तो इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 484 का डबल 484 इंटू 22 कितना आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास आउटर एरिया। अब इसने पूछा है हाँ ये आउटर रेडियस 2.2 है ना, बाहर वाला रेडियस कितना है 2.2। अब 2.2 को क्या लिखोगे 22/10, ठीक है। उस हाँ बीच में पॉइंट है 2.2, तो उसको अपन ने 22/10 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके पास ने पूछा है इसका पाइप का टोटल एरिया बताओ। तो पाइप का टोटल एरिया क्या होता है, वो होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। अब देखो जब भी आपको कहा जाए ना कि एरिया, जब भी आपको कहा जाए एरिया, तो एरिया का मतलब होता है कि हम उसके कौन से हिस्से में पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, वो नहीं होता। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि हम उसके कितने हिस्से में पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पाइप में देखो तो पाइप के अंदर पेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आएगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अरे मोटी पाइप है भाई, पानी वाली पाइप नहीं है, मोटे वाली पाइप है। जो आपने देखी है तुमने जब बस जाती है वो इतनी बड़ी पाइप है, वो भी तो पाइप ही है, ठीक है। तो इसको अंदर पेंट करने का तरीका क्या है, इसको पेंट के अंदर भिगो दो, अंदर घुस जाएगा पेंट, ठीक है। प्लस इसके बाहर भी पेंट कर सकते हैं, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसमें कहाँ पेंट होगा, और होगा ये जो इसकी बाउंड्री है ऊपर ऊपर वाली, यहाँ पर भी तो पेंट होगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रिंग, जो इसके ऊपर एक रिंग बन रही है ना, और ऐसी ऐसी रिंग दो बन रही है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ये है पाइप का टोटल सरफेस एरिया, याद रहेगा। एक तो इनर वाला एरिया प्लस आउटर वाला एरिया प्लस एरिया ऑफ रिंग। रिंग का एरिया क्या होता है
2 पाई आर। आगे रिंग का एरिया होता है बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, ठीक है। तो इनर अपन ने निकाला था 968 प्लस आउटर निकाला था 1064, ये 6 है भाई, 0 मत समझना इसको, 106.8 प्लस रिंग का हो जाएगा, 2 रिंग है अपने पास, बाहर वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, अंदर वाले का छोटा पाई आर स्क्वायर। रिंग का एरिया क्या होता है, बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, ठीक है। बड़े सर्कल में से अंदर वाला माइनस कर दोगे तो रिंग का बचेगा। चलो फिर इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 पड़ा रहेगा, पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, 2 इंटू 22, ये तो 44/7 हो गया, इंटू बड़ा आर है 2.2, छोटा आर है 2, 2.2 प्लस 2, हाँ जी, एंड 2.2 माइनस 2, 2.2 प्लस 2 4.2, 4.2 को अपन लिखेंगे 42/10, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.2 यानी कि 2/10, 7 6 आर 42। क्या और भी कट रहा है, कट तो रहा है लेकिन नहीं काटेंगे तो ठीक रहेंगे। 44 को 6 से करो, या एक काम करते हैं 6 2 12, 8 12 4 48, 48 को करेंगे अगर 8 12, 628/100, मेरा तो ये आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके देखना 628 आ रहा है क्या, 44 इंटू 12, 44 को 12 से करके देखो एक बार कितना आ रहा है, 628 आ रहा है क्या, 44 को 12 हाँ कितना 528, हाँ 528 सही है, 528 और नीचे 2 बार 10 था तो 100 हो गया, तो टोटल एरिया कितना आया 5.28 जो भी है, तो टोटल एरिया इसका कितना हो गया 968 प्लस 1064.8 प्लस 5.28, तो इसको ऐड करोगे, यहाँ पर 0 लगा देते हैं, यहाँ 0 लगा देते हैं, यहाँ आया 8, 8 और 2 10, 5 5 10 और 8 18, 6 6 12 और 1 13, ठीक है। तो इसका एरिया क्या है अपने पास, टोटल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस ओके? इस तरह से हम पाइप का एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो याद रखना टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा है या टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप पूछा है, हो जाएगा। तो आज आप इसकी करो एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 ट्राई, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे बढ़ाते हैं इसको।